नमस्कार प्यारे बंधुओं, आप सभी अभी सावन का मौसम है और भोले बाबा का जो है ना त्योहार है, तो आप सभी अभी कांवड़ यात्रा लेकर के निकले होंगे। पहले के लोग तो निकलते थे कांवड़ यात्रा और पांव पैदल चलते थे, लेकिन अभी के लोग जितने भी नौजवान युवा और युवती हैं सभी तो मनोरंजन यात्रा निकालते हैं और धर्म के नाम पर उस ईश्वर जो कल्याणकारी है, शिव है, महादेव जिसको कहते हैं, जिसे नीलकंठधारी कहते हैं, ऐसे महान ईश्वर परमात्मा शिव का जो है ना हम लोग कैसे धर्म के नाम पर अधर्म कर करके उसे फैला करके उसे दुरुपयोग कैसे करते हैं, आज विचारणीय विषय है। देखिए, हम सभी उस परम पिता परमात्मा को जल अर्पित करने के लिए जाते हैं, जिन्हें जल का कोई कमी नहीं है, जिन्होंने हमें अपने जल दिया है अपने शारीरिक शुद्धि के लिए, अपने संसार के सुख के लिए। लेकिन उस जल का आज जितना दुरुपयोग हम सभी किए हैं, तो आज उस परमात्मा के घर में भी जल का अभाव हो चुका है और अभाव के कारण ही आज का जो है ना जितने भी नदी नाले हैं सभी सुख फरा है। अब आप लोग विचार करेंगे कि आप जो अब धर्म कर रहे थे, आप जब उस परमात्मा को जल अर्पण कर रहे थे और जब सच्ची भक्ति कर रहे थे, तो आज के समय में इस जल का अकाल क्यों पड़ रहा है? अभी तो आपके घर में भी जैसे तैसे जल प्राप्त हो रहे हैं। कहीं किसी बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ पे पता चलता है कि कितना जल उन्हें पीने के लिए और खाने के लिए जो है ना प्राप्त होता है। यदि आप अभी भी सुरक्षित रहना चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, तो आप लोगों को, हम लोगों को, सभी को प्रकृति के अनुकूल ही जीना पड़ेगा, प्रकृति के अनुकूल ही अपने जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। यदि धर्म के नाम पर अधर्म फैलाएंगे तो इसी प्रकार से अकाल मृत्यु और अनेक प्रकार के कष्टों को झेलते हुए अपने इस प्रकृति को नष्ट करने में हम सभी लगे हुए हैं। जो हमें कर्तव्य करना चाहिए, जो कार्य हमको करना चाहिए, उसे भूल चुके हैं। जो हमारा धर्म था, जो हमारे समाज के और राष्ट्र के कल्याण के लिए जो हमारा कर्तव्य बनता था, उसे नहीं कर करके अपने कर्तव्य को छिपाने के लिए, धर्म करने के लिए जो है ना कांवड़ यात्रा, बोलबम की यात्रा हम सभी करने के लिए निकलते हैं और भोले बाबा को जो है ना जल अर्पण करने के लिए निकलते हैं। और यह जल कहाँ से लाते हैं? जिन्होंने दिया है उन्हीं के ऊपर जो है ना चढ़ाने के लिए निकलते हैं। तो क्या यह धर्म है? आप विचार करेंगे, यदि ये धर्म है तो फिर अधर्म क्या होगा? आप उस ईश्वर को जल अर्पित करने के लिए, धर्म के नाम पर जल अर्पित करने के लिए तो निकल जाते हैं, कितना खर्च करते हैं। यदि उतना ही खर्च यदि आप सच्ची भक्ति और ईश्वर जो प्रकृति को शुद्ध और पवित्र करने के लिए जो विधियां बनाई हैं, जो व्यवस्था बनाए हैं, उस व्यवस्था के अनुकूल यदि आप उसका खर्च करेंगे और उस प्रकार की यात्रा जब करेंगे, तो आपका प्रकृति भी अच्छा बनेगा और आपका प्रवृत्ति भी अच्छा बनेगा और आपका धर्म भी होगा। वह धर्म किस प्रकार से होगा? वह है एक ही पद्धति प्रकृति को शुद्ध करने के लिए, वह है हवन पद्धति। आप जितना का वस्त्र आज गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, उतना का यदि आप घी सामग्री लेकर के अग्नि को प्रज्वलित कर करके और समधा जिन्होंने प्रकृति से हमें आम का वृक्ष और पीपल का वृक्ष आदि के जो सुंदर सुगंधित होते हैं लकड़ी, उस लकड़ी का जो है ना अग्नि प्रज्वलित कर करके यदि हम उस अग्नि में घी का आहुति डालेंगे, जिस प्रकार के जिस भावनाओं से आहुति डालेंगे, वह भावनाएं हमें पूर्ति की ओर ले जाता है, हमें विकास की ओर ले जाता है, हमें अपने आंतरिक मन को तो शुद्ध करता ही है, हमें यह सांसारिक मन को, प्रकृति को भी शुद्ध करता है। और हम सभी जब इस प्रकार के कार्य को करेंगे, उसके बाद ही जाकर के धर्म जो है ना हमारा सिद्ध होगा। अभी हम धर्म के नाम पर ना जाने किस किस प्रकार से अधर्म को फैला रहे हैं। आपको यह वाणी कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करेंगे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।